शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और सलीबी जंगजुओं के दरमियान साल बा साल तक मार के आराइयाँ जारी रहीं। आखिर मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद वो मार के पेश आया जो तारीख में फैसला कुन हैसियत रखता है और जिसने फ़लस्तीन की मसीही सल्तनत का खात्मा और सलीबियों की किस्मत का फैसला कर दिया। ये खतियन की जंग थी जो हफ्ता के दौरान 24 रब-ए-आखिर 385 को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदा और मुंतखब जवान मर्द कैद कर लिए गए। यरूशलेम का बादशाह और उसका भाई का रेजी नालिद और बड़े बड़े ईसाई शुरफा गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी फ़लस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर और शहसवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही पैदल और सवार जो जिंदा बच्चे थे सब मुसलमानों के अमीर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही 30 ईसाइयों को जिन्हें खुद उसने गिरफ्तार किया था खेमे की रस्सी में बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पांव में मर्दों के ढेर इस तरह लगे थे जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों और कटे हुए सर जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों के खेत में खरबूजे पड़े नजर आए। मुद्दतों तक जंग का ये मैदान जिसमें ये खूनी लड़ाई हुई थी और जहाँ बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे, मशहूर रहा कि 1 साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दोरस से लोगों को नजर आते थे और जानवरों के खाने के बाद टुकड़े के बच्चे थे वो भी मैदान जंग में जा पड़े दिखाई देते थे। इस फतह के साथ ये वाकया भी तारीख में यादगार रहेगा जिससे सुल्तान की दीनी हमियत और कुव्वत ईमानी का अंदाजा होता है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अपना खैमा लड़ाई के मैदान में नस्ब किया। जब खैमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाजिर किए जाएं। यरूशलेम का बादशाह और उसका भाई रेजी तालिद दोनों अंदर लाए गए। सुल्तान ने बादशाह यरूशलेम को अपने पहलू में बिठाया और उसे प्यासा देखकर बर्फ में सद किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देखकर नाखुश हुआ और तर्जुमान से कहा कि बादशाह गाय ने दिया है, रोटी और नमक जैसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है, मगर ये आदमी रेजी नालिद इस किस्म की हिफाजत में ही मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रेजी नालिद के सामने आया। रेजी नालिद जब से खैमा में दाखिल हो इतने बराबर खड़ा रहा था। सुल्तान ने इससे कहा कि सुन, मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मरतबा खाई थी। एक मर्तबा तो इस वक्त जब तूने मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरों पर हमला करना चाहा था, दूसरी मर्तबा इस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजियों के काफिला पर हमला किया था। जब इन बेकिस हाजियों ने तुम इंसानियत व शराफत की दरख्वास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा कि अपने नौज़बाल्ला से कहो कि तुम्हें रिहाई दिलाएं। ये फकरा जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तक पहुंचा तो इसने किस्म खाई थी कि अगर ये बेअदब और गुस्ताख मेरे हाथ आएगा तो अपने हाथ से इसको कत्ल करूंगा। सुल्तान ने रेजी नालिद से कहा कि देख, अब तेरी बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। इतना कहकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने तलवार निकाली और जैसा कि अहद किया था रेजी नालिद को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी उसे पहरे दारों ने आकर खत्म कर दिया। बादशाह गाई इस कत्ल को देखकर लरज़ गया और समझा कि अब उसकी बारी आएगी। सुल्तान ने इस इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करे। तुम्हारे भाई ने बार बार अहद शिकनी की थी, अब जो कुछ गुजर गया गुजर गया। एक रवायत है कि सुल्तान ने रेजी नालिद को तलब किया और कहा कि लो, मैं रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।